दोस्तों आज मैं जो आपको बातें शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश हुआ है। ये बहुत से लोगों के लिए हड़बड़ाहट होगी। वो डर गए होंगे कि चलो अब सब कुछ बेच बाच के भाग जाएं। लेकिन शेयर मार्केट जब क्रैश होता है तो वॉरेन बफेट ने क्या बताया है, 10 बातें ऐसी बताई हैं जो हर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, तभी शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। निफ्टी जहां 600 से ज़्यादा का गिरावट हुई है, 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है निफ्टी में, वहीं बैंक निफ्टी में आपने देखा कि 1200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट की पहली पॉइंट क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब बहुत से लोग मार्केट में लालच दिखा रहे हैं, वो शेयर ख़रीद रहे हैं, तो आप लोग डरिए। जो बिगनर लोग होते हैं, अगर अच्छा इन्वेस्टर हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो जब मार्केट भाग रहा होता है तो उनको सावधानी बरतना चाहिए, डरना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो उनको ग्रीडी बन जाना चाहिए, यानी लालची बन जाना चाहिए। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो वॉरेन बफेट से हमें सीखना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग करना है और इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो हमें जब मार्केट में गिरावट हो रही है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है, और जब मार्केट में तेज़ी है तो मार्केट से डरना है और बहुत ही सावधानी से मार्केट में कदम रखना है, यानी स्टॉक को ख़रीदना है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपको लालची हो जाना है, यानी स्टॉक को भर भर के अच्छे स्टॉक को ख़रीदना है, ना कि घटिया स्टॉक को, ना कूड़े वाले स्टॉक को, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को ही ख़रीदना है। दूसरा पॉइंट वॉरेन बफेट जी हमें बताते हैं कि जब ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो 10 साल से कम की बातें आप मत सोचिए। अब ये बातें बहुत से लोग सोच के भाग गए होंगे वीडियो देख के कि 10 साल कौन इंतज़ार करेगा, हमें तो एक दिन में करोड़पति बनना है, 2 दिन में करोड़पति बनना है। तो वही 2 दिन में जो करोड़पति बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, वही रोडपति बन जाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और हो सकता है यह अनुभव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इन्वेस्टिंग अगर करना है तो 10 साल का समय लेके आइए, तभी इन्वेस्टिंग करिए, तभी मार्केट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। 10 मिनट में अपना प्रॉफिट बनाना मत देखिए मार्केट से कि 10 मिनट में हमें प्रॉफिट बनाना है। 10 मिनट में जो लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वही लोग ट्रेडिंग में जाते हैं, और ट्रेडिंग में बहुत सारे मार्केट में क्रॉस है कि 1000 का ख़रीद लो, 10,000 का ख़रीद लो, ट्रेडिंग करो, एक दिन में लखपति बन जाओ, एक दिन में करोड़पति बन जाओ। तो बहुत सारे मार्केट में स्कैम हो रहे हैं। जो बिगनर लोग हैं वो इनके स्कैम में फंस जाते हैं और उनका बहुत सारे कोर्स ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, जो उनकी जमा पूंजी रहती है वो बर्बाद हो जाती है। तो यही है कि अगर इन्वेस्टिंग करना है तो 10 साल से कम का समय आपको लेके नहीं आना चाहिए मार्केट में। अगर 10 साल से कम समय है आपके पास तो आपको इन्वेस्टिंग करना या मार्केट में कदम रखना छोड़ दीजिए। ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में जब आप करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। ये 2 दिन 4 दिन में ये इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो भर भर के पैसा देते हैं। ये बहुत ही मानी जानी हुई बात है, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। मैंने खुद इन्वेस्टिंग किया, मैंने कमाया है। अब जो लोग 20 साल 25 साल में इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो वो 50-60 साल तक आते आते तो उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है, अच्छी खासी इनकम हो जाती है, और फिर बुढ़ापे में वो बैठ के खाते हैं। ऐसी ये स्टॉक मार्केट की खूबी है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य, पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो पैसा जो जिसके पास पेशेंस नहीं है वहाँ से पैसा लेके जिसके पास पेशेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। ये स्टॉक मार्केट की खूबी है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2020 में कोविड आया, उसके बाद यूक्रेन का वार हो गया। बहुत से लोग कोविड में जो अच्छे खासे पोर्टफोलियो बनाए हुए थे अपना बेच बाच के भाग गए। अब वही आज देखते हैं जो शेयर अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक उन्होंने ख़रीदा होगा, आज उसका क्या भाव रहा होगा, वो बढ़ गए। अब उसको देख के लोग पछता रहे हैं।
कौन जानता था कि 2020 में कोविड आ जाएगा? कोई नहीं जानता था। तो और कौन जानता कि यूक्रेन का वार हो जाएगा? आगे क्या हो सकता है? आगे भी देखिए, आज कोई जानता था कि ईरान और इज़राइल में जंग हो सकती है? उसी का नतीजा है कि आज मार्केट में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 600 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में 1200-1300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। तो मार्केट में ऐसा टाइम आता है, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से, मेरे अनुभव से ऐसे ही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि डेली ट्रेडिंग करना चाहिए। डेली ट्रेडिंग करने से लॉस ही होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और ऐसी अपॉर्चुनिटी साल में 3 बार 4 बार आती रहती है। जैसा कि अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट उठा के देख लें तो 4 जून 5 जून को जितनी भारी गिरावट हुई थी और जितनी भयंकर तेज़ी आई थी, वैसी भयंकर गिरावट आज हुई है और हो सकता है कल भी मार्केट में गिरावट हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आती रहती है। इसी में पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है अगर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव है तो इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। तो आपके अंदर स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट कहते हैं कि धैर्य होना ज़रूरी है। धैर्य नहीं रहेगा तो आपका पैसा लेके, जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, उसको मार्केट पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में जब भी प्राइस गिरता है तो आपको उसे अच्छे स्टॉक का जब भी प्राइस गिरता है तो उसे आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए, ना कि डर के हड़बड़ा के बाहर निकल जाना चाहिए अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में भारी गिरावट है। जितने अच्छे स्टॉक हैं उनमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक हैं, फंडामेंटल स्टॉक हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि अच्छे स्टॉक बता दीजिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। अगला पॉइंट, वॉरेन बफेट जी हमें बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जितना भी पैसा है एक ही स्टॉक में मत डाल दीजिए, एक ही बास्केट में सारा पैसा मत डाल दीजिए, ताकि अगर वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास 10,000 है तो 2,000 को डिवाइड कर लीजिए और 5 स्टॉक में डालिए जो फंडामेंटली स्टॉक है। एक नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा चलेगा, कुछ तो चलेगा और रिटर्न आपको भरपूर देगा। अगला पॉइंट है कि अगर मार्केट में अगर आप नए हैं तो अगर आपको स्टडी करना आता है तो मार्केट का जो स्टॉक है उससे स्टॉक जो है उसका फंडामेंटली उसकी स्टडी करना चाहिए, उसके रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साल में उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, साल में उसका रिज़ल्ट अगर ख़राब आ गया, जैसे टाइटन है, विप्रो है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे स्टॉक हमेशा चलते हैं। अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उसको रखना चाहिए, हड़बड़ाहट में बेचना नहीं चाहिए। यह हो गया। और बहुत से लोग दूसरे का पोर्टफोलियो, अगली बात यह है कि वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि दूसरे लोग का पोर्टफोलियो देख के बहुत लोग, उनको अचंभा होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इसका पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया, 1 लाख से 1 करोड़ हो गया। और उसने आज जो ये पेड़ के छांव में बैठा है, बहुत से लोग जो पेड़ के छांव में बैठे हैं, कभी ना कभी तो उसने पेड़ लगाया होगा और उसमें पानी दिया होगा, खाद दिया होगा, बीज लगाया होगा, मेहनत किया होगा, क्या 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 उस पेड़ ने तूफ़ान को झेला होगा, तब जाके आज वो छांव देने लायक बना है। उसी तरह पोर्टफोलियो है। अगर बहुत सारे स्टॉक, बहुत से लोग जो 10 साल पहले ख़रीद के रखे हुए हैं, आज उनका पोर्टफोलियो अगर बढ़ा हुआ है तो देख के आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को चुना होगा और धैर्य के साथ उसको होल्ड किया होगा, तब आज उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है। तो इसके लिए पेशेंस की बहुत ही आवश्यकता है। और अगली बात पर वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग अगर करना है, मार्केट में अगर आना है तो हमेशा लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। बिना लर्निंग के मार्केट में अगर आएंगे तो पैसा गंवाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो लर्निंग पे आपको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बातें हमेशा सीखते रहना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।